स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केरल में रनवे से विमान फिसल गया है। एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया है। ये केरल से बड़ी खबर। दुबई से विमान लौटा था और जो फिसल गया विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। 180 यात्री विमान में सवार थे। कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान फिसला है। दुबई से एयर इंडिया का विमान आ रहा था। ये बड़ी खबर और पायलट की मौत हो गई है। एयर इंडिया का विमान IX344 जो दुबई से आ रहा था, एयर इंडिया का विमान, वो कोझिकोड एयरपोर्ट पर फिसल गया। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान और इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केरल से। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। केरल में विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है और इस विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान IX344 और यह खबर आ रही है कि 2 हिस्सों में एयर इंडिया का विमान टूट गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त केरल से। और ये तस्वीरें भी जो आप देख पा रहे हैं हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर है। बड़ा हादसा हुआ है। विमान हादसे में पायलट तक की मौत हो गई। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर फिसलने से यह हादसा हुआ। विमान के फिसलने से यह हादसा हुआ और अंधेरे की वजह से इन तस्वीरों में बहुत कुछ साफ आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन विमान 2 टुकड़ों में हो गया, ये खबर आ रही है। और जाहिर है ये एक बड़े हादसे की आशंका, बड़े हादसे की अनहोनी। दुबई से एयर इंडिया के विमान आ रहा था IX344 और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं और ये बड़ा हादसा हुआ है। दुबई से आ रहा था एयर इंडिया का विमान जो कोझिकोड एयरपोर्ट पर फिसल गया और इस बड़े हादसे में विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 टुकड़ों में विमान टूट गया, अलग अलग हिस्से हो गए। फिसलने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ और पायलट की मौत हो गई है इस हादसे में। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 180 यात्री विमान में सवार थे। ये शुरुआती जानकारी मिल रही है। और भी जानकारी के लिए और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं एयर इंडिया के रिटायर्ड कैप्टन शंभू प्रसाद सिन्हा। शंभू जी, इस हादसे को लेकर आपके पास क्या जानकारी और जब विमान फिसलता है उस दौरान क्या स्थिति होती है, चूंकि आप अपने अनुभवों के आधार पर बता सकते हैं इस हादसे को लेकर। जी, ये कोझिकोड एयरपोर्ट है, कालीकट का नया नाम कोझिकोड, और ये एयरफील्ड डिफिकल्ट एयरफील्ड में माना जाता है। यहाँ के लिए कप्तान लोगों को, एक्सपीरियंस कप्तान का भी अलग से चेक होता है और तब वो कालीकट के लिए क्लियर होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल गल्फ फ्लाइट्स ज्यादातर पहले यहीं लैंड करती हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट दुबई से आ रही थी, उसे कालीकट लैंड करना होता है। कालीकट रनवे को जैसे टेबल टॉप लोग बोलते हैं, सही वर्ड है उसके लिए ये आम भाषा में। इसके पहले पहाड़ है, खाई है दोनों तरफ, और जितनी जगह है मैक्सिमम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो मुश्किल से जहाज को उड़ने के लिए सफिशिएंट हो पाता है। ऐसे में अगर ऊपर से रेन भी अगर है और रनवे गीला है उस समय वहाँ की, तो ब्रेक लगाना जो है वो आसान नहीं होता है। ब्रेक न लगाएं तो जहाज रुकेगा नहीं। ब्रेक अगर जोर से लगे तो एक्वाप्लानिंग करके एक चीज होती है, पानी के ऊपर जहाज फिसलने लग जाता है एक तरह से जी। और हुआ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उतने बड़े रनवे पर न रोक पाना इसका माने है जहाज फिसला है। ये भी हो सकता है कि जहाज सही जगह न लैंड करके थोड़ा आगे लैंड किया हो, ऐसा मेरा अंदाज लगता है। लेकिन बड़ी खबर शंभू जी ये है कि विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। ये किस परिस्थिति में हो सकता है? और अभी 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इस हादसे में एक पायलट की मौत की खबर आई थी, अब 3 लोगों की मौत की भी खबर आई है। एयरपोर्ट पर 24 एम्बुलेंस पहुंच गई हैं। जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। शंभू जी, 2 टुकड़ों में विमान टूटा है। ऐसा इसलिए कि जितने भी जहाज बनते हैं टेक्निकली वो बनाए ही इस हिसाब से जाते हैं कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो 2 या 3 टुकड़ों में टूटेंगे, ताकि लॉस पूरे का ना हो सके। जो डैमेज है, जो हानि है, वो के एक छोटे से हिस्से का ही हो सके। तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। वो बनाया ही जाता है 2 या 3 टुकड़े में टूटने के लिए, एक जगह को कमजोर बनाया जाता है और ये डिजाइन फीचर होता है जहाज का। तो उसमें अगला पोर्शन ज्यादा डैमेज हुआ है, पिछला पोर्शन नहीं हुआ है, और आगे के पोर्शन में कॉकपिट है,
तो नेचुरली कैप्टन को पायलट की इंजरी ज्यादा होगी ऐसे हालात में, और जो आगे में विमान कर भी रहे होंगे जो काम करते हैं उनका हुआ होगा लॉस। पायलट की मौत हुई है, आपने कहा कि अगले हिस्से में ज्यादा लॉस होता है, तो ये खबर भी है कि पायलट की मौत हुई है। जी, अगले हिस्से में, अगला हिस्सा अगर डैमेज हुआ है तो डिपेंड करता है। आग लगने में किसी एक में आग लगती है, किसी एक हिस्से में नहीं लगती है, चांस की बात है। फिर भी लॉस को कम रखने के लिए जहाज को 2 या 3 टुकड़ों में टूटना उसका डिजाइन फीचर होता है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जो फ्लाइंग से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि जहाज टूटता है बीच से। ठीक है, एक पायलट और 2 यात्री की मौत हुई है, ये हम अपने दर्शकों को अपडेट पर बता दें। और शंभू प्रसाद सिन्हा कैप्टन, रिटायर्ड कैप्टन है एयर इंडिया के, अपने अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं हमें कि किस तरह से हादसा हुआ होगा और उसके बाद की परिस्थिति क्या हुई होगी। शंभू जी, जब किसी तरह इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की बात होती है या मौसम खराब होता है, उस समय कैप्टन के पास, जो पायलट होता है या को पायलट होता है, उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं इस हादसे से बचने के लिए? जितने भी पायलट ऑपरेट करते हैं अनुभवी होते हैं और अपने अनुभव के हिसाब से वो जजमेंट लेते हैं कि उतरना चाहिए या नहीं। लेकिन कभी कभार जो भी जानकारी मिलती है वो 1 मिनट के अंदर अचानक बदल जाती है। जैसे मूसलाधार बारिश का होना, बारिश मान लीजिए मामूली है, ड्रिजल है, और ठीक लैंडिंग के समय अचानक तेज बारिश हो जाए, इसका पायलट इलाज नहीं कर सकता है, इसे किस्मत पर छोड़ना पड़ता है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि इसका अल्टरनेट चेन्नई होता है कालीकट का, जहाँ तक मुझे याद है। कई साल पहले मैं ऑपरेट करता था ये फ्लाइट दुबई कालीकट। तो ऐसी हालत में बिना किसी और चीज की फिक्र किए हुए वहां लैंड न करना और ऑल्टरनेट चला जाना ही ज्यादा बुद्धिमानी की बात होती है। लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ कि किन हालात में कप्तान ने ये डिसीजन लिया वहां उतरने का और क्या हुआ। लेकिन फिसलना तो जाहिर है कि तेज बारिश हो गई होगी तो ब्रेक काम नहीं किया होगा, फिर क्या हो गया जहाज। रनवे की लंबाई भी बहुत छोटी है कोझिकोड एयरपोर्ट की। जी, कोझिकोड एयरपोर्ट की लंबाई जो है, रनवे की लंबाई वो बहुत छोटी है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है हादसे की। इसीलिए वहां ऑपरेट करने के लिए कप्तान का अलग से चेक होता है। हर पायलट वहां नहीं उतर सकता है, केवल एक्सपीरियंस पायलट जिनकी खास ट्रेनिंग हुई हो ऐसे छोटे रनवे पर उतरने के लिए वही उतर पाते हैं वहां।